दोस्तों, जीवन में समझदार, वाइज, मैच्योर और बुद्धिमान बनने के लिए 3 चीजें आपको फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली चीज है ध्यान ज्यादा दो, ऑब्जर्व ज्यादा करो, बोलो कम। कहीं भी जाते हो, किसी से भी बात करते हो, वार्तालाप करते हो, कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हो, कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई लाइफ में चीज हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है, हर चीज को ऑब्जर्व करो, समझो क्या हो रहा है। अगर कोई इंसान आपसे बदतमीजी कर रहा है तो समझो कि वो क्यों बदतमीजी कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। क्या उसका मतलब निकल गया इसलिए कर रहा है? क्या वो अपने आप को आपसे ऊंचा समझता है इसलिए कर रहा है? क्या उसकी आदत ही बदतमीजी करने की है? इस तरीके से लोगों को ऑब्जर्व करो, समझो कि कोई भी चीज क्यों हो रही है, ताकि आगे आप उस नॉलेज का फायदा उठा पाओ। किसी इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है तो आप उनसे आगे वार्तालाप ना करो। किसी इंसान का मतलब पूरा हो गया इसलिए बदतमीजी कर रहा है तो समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन टेंडेंसी को समझो कि लोगों का मतलब पूरा हो जाता है तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं या बदतमीजी करते हैं। उस इंसान की भी समझ आ गई और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी समझ में आ गई। आपने मेहनत की, बहुत कोशिश की, प्रयत्न किए, लेकिन रिजल्ट खराब आ गए, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इससे आप समझो कि लाइफ कभी भी फेयर नहीं होती, बहुत रैंडम होती है। मेहनत के फल की कोई गारंटी नहीं होती। इंसान अपना बेस्ट क्या कर सकता है? मेहनत कर सकता है, ट्राई कर सकता है। उसके बाद जो होना है उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो होना है हो जाएगा। इस तरीके से हर चीज को ऑब्जर्व करो। किसी के घर जा रहे हो, किसी भगवान की पेंटिंग लगी हुई है, या उनके टेलीविजन पे कोई सीरियल चल रहा है, गेम चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहा है, उससे उस इंसान के बारे में समझो। क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो ये समझो कि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। क्रिकेट के बारे में आप उनसे बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। किसी भगवान की बहुत बड़ी फोटो लगी है तो समझो कि वो इस भगवान के भक्त होंगे, उस बारे में बात कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, बोलने से पहले कई बार सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बिना सोचे बोलते हैं, वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। एक तो वो अपने अंदर के राज, सीक्रेट्स निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लोग उनको आसानी से समझ लेते हैं और आगे उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग दूसरों को हर्ट कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे दूसरे को बुरा लग जाएगा। तीसरी बात, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। यार ये इंसान तो बहुत ज्यादा बोलता है यार, पका देता है यार। चौथी बात, आपकी बात की वैल्यू, वैधता, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी सब गिर जाती है। जितना लिमिटेड बोलोगे उतना ही बात की वैल्यू रहेगी। आप क्या कोई काम करता है, सुबह शाम गाली दोगे, उसको आपकी गालियों की आदत पड़ जाएगी, ध्यान ही नहीं देगा। आप कम बोलते हो, कम डिस्कशन करते हो, और आपने किसी को हल्का सा भी डांट दिया, वही सोचेगा यार इसने पहली बार मुझे डांटा, कोई ना कोई जरूरी बात होगी, ध्यान दूंगा। जो ज्यादा बोलते हैं वो लोगों की गॉसिप भी करते हैं, बुराइयां भी निकालते हैं और गलत बातें भी बोल जाते हैं। कम बोलने वाला इंसान सीक्रेटिव होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, खुली किताब नहीं होता वो। लोग उसको जज नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ध्यान रखना, जितना कम बोलोगे लोगों से उतना आपके लिए बेहतर है। जितना सोच समझ के बोलोगे उतना बेहतर है। जितनी काम की बात बोलोगे, फालतू की बातें लोगों से नहीं करोगे, उतना बेहतर है। तीसरी बात, हर इंसान की लाइफ में मिजरीज आएंगी, परेशानियां आएंगी, फेलियर्स आएंगे, गिरोगे, उठोगे। बिना परेशानियों के जीवन जीवन नहीं होता। परेशानियां हैं तो जीवन में एक मोटिवेशन है, चार्म है, एक स्पार्क है, लड़ने की इच्छा है, उठने की इच्छा है, सुबह सुबह काम करने की इच्छा है। परेशानियां खत्म तो जीवन खत्म। तो जहां परेशानियां आ रही हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, आपने उनसे सीखना है। वो आपके ट्यूटर हैं, टीचर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं। एक परेशानी, एक फेलियर आपको 10 नई चीजें सिखाती है जो पूरी जिंदगी काम आते हैं। इससे बेटर क्या हो सकता है? लाइफ में आपने ट्राई करा, सक्सेस नहीं मिली, फेलियर मिला, और फेलियर से 10 चीजें सीखने को मिल रही हैं। कहां लाइफ खराब है? लाइफ तो बहुत अच्छी है। 10 फेलियर होंगे तो 100 नई चीजें सीखोगे। सक्सेस मिली तो मिली गई। तो जब भी आप लाइफ में गिरो, फेल हो, उससे सीखो। एक इंसान एक बिजनेस में फेल होता है, उसको 10 चीजें समझ में आती हैं कि बिजनेस क्यों नहीं चल पाया, क्या क्या कमी थी, लोगों ने कितना सपोर्ट किया, लोगों की साइकोलॉजी क्या है।
आगे बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, बिजनेस कैसे चलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको गलती करने पे ही समझ में आती हैं। किताबें आपको वो चीज नहीं समझा सकती। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इतनी मोटी किताब मैंने पढ़ी और उसके बाद 4 महीने मैंने अपने फादर के अंडर ट्रेनिंग करी ना, उस बुक से 4 गुना ज्यादा नॉलेज मेरे को लोगों के बारे में, लेबर के बारे में आ गई। साइकोलॉजी समझने लगा मैं लेबर की। एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरी आदत थी कि मैं हर लेबर से जा जाके बात करता था, समझता था, उनकी सुनता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब भी मैं फैक्ट्री में जाता, हर लड़का अपनी प्रॉब्लम मुझसे कहने लगता, ये चीज खराब है, ये सही करो, ये चीज खराब है, ये सही करो। उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और मैं चीजों को संभाल नहीं पा रहा था। क्या क्या इंप्रूवमेंट करें, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। फिर एक दिन मेरे सुपरवाइजर ने मुझे समझाया कि भैया आपका एटीट्यूड ठीक है, आप लोगों से अपना बन के चलते हो, प्यार करते हो, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को कुरेदोगे ना, उतनी प्रॉब्लम्स और बाहर आएंगी। हर फैक्ट्री में प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, लड़के उनको हैंडल कर लेते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन आप बार बार उनसे पूछोगे ना क्या परेशानी है, तो उतनी वो फ्रस्ट्रेशन बड़ी लगने लगेगी उनको और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको सॉल्व करो। तो एक लिमिट तक जो आप कर रहे हो वो सही है, उसके बाद आपको थोड़ा इंडिफरेंट, थोड़ा इग्नोरेंट होना पड़ेगा। बहुत बड़ा लेसन था और वो तो छोटी फैक्ट्री थी, उसके आगे मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और मेरे बहुत काम आया। तो लाइफ में गलती होती है इसलिए ताकि आप आगे के लिए सीख पाओ, मैच्योर बन पाओ। हर गलती से आपने कुछ ना कुछ सीखना है। जहां आपने गलती की या फेल हो गए, आपको रियलाइज हुआ कि हाँ ये गलत हो गया है, उसी पल आपने सोचना है कि मैंने इससे क्या क्या चीज सीखी। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा। कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। पहले उस गलती से सीखो, फिर जो नेक्स्ट बेस्ट चीज आप कर सकते हो, जो अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो करो। ये 3 बातें दोस्तों हमेशा ध्यान रखना।